बांग्लादेश के ढाका में बड़े कपड़े के बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में हजारों दुकानों को अपनी चपेट में लिया। हालांकि आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 47 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका है। पश्चिम बंगाल में देर रात उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को फिर से चुनौती दी और ट्रेन पर पथराव किया, जिसके बाद हावड़ा बर्धमान रूट को सस्पेंड कर दिया गया और हिंसा वाली जगह पर पुलिस बल तैनात कर दी गई। पुलिस ने हुगली में 36 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और हिंसा वाली जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पश्चिम बंगाल हिंसा पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस एक्शन में है। गवर्नर आनंद बोस ने हुगली के रिशड़ा पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों से बातचीत की और पूरे मामले पर जानकारी भी ली। गवर्नर रिशड़ा स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर पथराव की घटना हुई थी। राज्यपाल ने उपद्रवियों पर सख्त एक्शन की बात भी कही है। बिहार के सासाराम और नालंदा में बेशक अब माहौल शांत है, लेकिन हिंसा की दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर भी आ रही है। नालंदा हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज की है और पुलिस ने अब तक हिंसा करने वाले 177 लोगों की गिरफ्तारी की है और जिलों में अमन चैन बरकरार रखने के लिए भारी फोर्स गश्त कर रही है, लेकिन लोग सहमे हैं और डरे भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दावत इफ्तार पर तंज कसा। बिहार के फुलवारी शरीफ में आयोजित इस इफ्तार में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस इफ्तार में आकर्षण का केंद्र नीतीश कुमार के पीछे बने लाल किले का बोर्ड था। नीतीश कुमार लाल किला की तस्वीर के नीचे बैठकर इफ्तार करते हुए नजर आए थे। देश भर में शोभा यात्रा पर हुए पथराव और हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से याचिका दाखिल कर दंगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में रामनवमी के समय निकाली जा रही शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था। जिन संपत्तियों को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें हर्जाना देने की मांग की। उमेश पाल शूटआउट केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशफ कटरा उर्फ अरशद खान से पूछताछ कर रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। आरोपी राकेश कुमार और कैश अहमद की निशानदेही पर 72,62,000 रुपए बरामद भी किए गए थे। दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होनी है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने के अभियान की रणनीति भी बनेगी और इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल है। बैठक में कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। कांग्रेस कर्नाटक में 224 में से 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। दिल्ली पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने मेक्सिको के पास से लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास गुर्गे दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। दीपक बॉक्सर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या का आरोपी दीपक बीते 29 जनवरी को कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर मेक्सिको फरार हो गया था। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 3,600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में कोरोना के लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली में आईपीएल मैचों की वजह से दिल्ली मेट्रो ने आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है। ये नियम दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू होगा और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के दिन मेट्रो तय सीमा से 45 मिनट देर तक चलेगी। यानी मैच खत्म होने के बाद दर्शक मेट्रो के जरिए आ जा सकेंगे। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में सालाना महंगाई दर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च में पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले 35.37% पर पहुंच गई, जिसके बीच पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने 3 हवाई अड्डों को बेचने की तैयारी में है, जिसके लिए वो कतर से बातचीत भी कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आज फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड ने सैन्य संगठन नेटो में शामिल होने का आवेदन किया था। ऐसे में इस फैसले को पुतिन के लिए झटके के तौर पर देखा गया है। इस फैसले के बाद नेटो के महासचिव ने कहा कि ये कदम फिनलैंड को सुरक्षित और गठबंधन को मजबूत बनाएगा।
फिनलैंड को नेटो में शामिल होने पर पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी आई है। रूस अपने पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। फिनलैंड और रूस दोनों देश एक दूसरे के साथ करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और इस सीमा पर रूस कई इलाकों में सेना की तैनाती करने वाला है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ट्रंप कोर्ट में पेश होने के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। दरअसल ट्रंप पर 2016 में प्रचार अभियान के समय एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप है। इसी मामले में ट्रंप की कोर्ट में पेशी होनी है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार एलन मस्क ने ट्विटर के आइकॉनिक ब्लू बर्ड लोगो को हटा दिया और यूजर्स को भारी हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ट्विटर के पेज पर जाने के बाद लोगों को ट्विटर के लोगो की जगह एक डॉगी की तस्वीर दिख रही है। मस्क ने इससे जुड़ा एक फोटो भी ट्वीट किया है जिसमें एक डॉग कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चीन भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद से चीनी नामों का तीसरा सेट जारी कर दिया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगह के नाम बदले हुए नजर आ रहे हैं। 1 अप्रैल को जारी चीन की नई लिस्ट में 2 जमीनी और 2 रिहायशी इलाके हैं, जबकि 5 पहाड़ियां और 2 नदियों के भी नाम शामिल हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक जंगल में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई। वहां हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि जंगल के आसपास रहने वाले कई लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि आग तेजी से फैल रही है। जंगल में आग की तबाही मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जंगल में लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जबकि उससे निकलने वाला धुआं आसपास फैलता नजर आया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बम ब्लास्ट के बाद पहली बार जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें जेलेंस्की ने पुतिन को यूक्रेन से ज्यादा रूस पर ध्यान देने की सलाह दी है। दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें पुतिन के करीबी की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस बार पुतिन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि किसी और ने झटका दिया है, वो है फिनलैंड। पुतिन की धमकियों के बावजूद फिनलैंड नहीं माना और उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। फिनलैंड अब नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा और वहां भी कई इलाकों में नेटो की सेना तैनात हो जाएगी।